गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत भाग 2 का पाठ 11 जिसका शीर्षक है समवायो ही दुर्जय, यानी संगठन में रहने वालों को जीतना अत्यधिक कठिन है, पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया है। आज इसके अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला है, वृक्षे का प्रतिवस्ती इसमें है। वृक्ष पर कौन रहता था? उत्तर है चटका यानी चिड़िया। अगला प्रश्न है, वृक्षस्य अधः कै आगते। वृक्ष के नीचे कौन आया? कौन आया था? एक हाथी था, जिसका उत्तर होगा प्रमत्तः गजः, मदमस्त हाथी। गजः केन शाखायाम ऐत्रोट्यत। हाथी ने किसकी शाखा को तोड़ दिया? हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? किससे तोड़ा था? उत्तर है सुंडेन यानी सूंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, काष्ठकूटे चटकाम कस्या समीपम एनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया? उत्तर होगा मक्षिकाया, मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम के आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? उत्तर होगा मंडूकः अर्थात मेंढक। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। कालेन चटकाया संतति जाता। समय के अनुसार चिड़िया को संतान की उत्पत्ति हुई, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कस्या यानी किसको। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। नीड यानी घोंसला गिर गया भूमि पर, तो क्या गिर गया? इसके लिए लिखेंगे हम किम। किम यानी क्या, और उत्तर होगा नीड यानी घोंसला। गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। किसके वध से? किसके के लिए यहाँ शब्द आएगा कस्य। काष्ठकूटे चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। किससे? यानी चोंच से, और किससे के लिए आएगा केन। तीसरा प्रश्न है, मंजू सात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बॉक्स में दिए गए क्रियापदों को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करिष्यामि करेगा, गमिष्यति जाएगा, एनयत ले गया, पतिष्यति गिर जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, और त्रोट्यति तोड़ देता है। यह इनका अर्थ होता है। पहला है, काष्ठकूटे चंचवा गजस्य नैने। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्रों को क्या करेगा? फोड़ देगा, और फोड़ देने के लिए जो शब्द आएगा वह होगा स्फोटिष्यति। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूंगा, और करूंगा के लिए जो शब्द आएगा वह होगा करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयम। प्यास से व्याकुल हाथी जलाशय की ओर जाएगा। जाएगा के लिए जो शब्द होगा वह होगा गमिष्यति। गजः गर्ते। हाथी गहरे गड्ढे में गिर जाएगा, और गिर जाने के लिए जो शब्द होगा वह होगा पतिष्यति अर्थात गजः गर्ते पतिष्यति। हाथी गहरे गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटे ताम मक्षिकाया समीपम एनयत। काष्ठकूट उसको, उन दोनों को मक्खी के समीप ले गया। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति। हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम किम अपृच्छत। चटका के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा? उत्तर होगा चटकाया विलापम श्रुत्वा
काष्ठकूटे ताम दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। चटका के रोने को, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे दुख पूर्वक पूछा कि हे भद्रे, क्यों रो रही हो। अगला प्रश्न है, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटका और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी ने क्या कहा। उत्तर होगा, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। मक्षिका बोली, मम अपि मित्रम मंडूके मेघनाथे अस्ति। मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाथ है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। अगला प्रश्न है, मेघनादे मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाथ ने मक्षिका को क्या बोला। उत्तर होगा, मेघनाद है मक्षिकाम अवदत् यत्। मेघनाथ ने मक्खी से कहा कि यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षी के प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कानों में शब्द करना। येन से नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह नेत्रों को मिलाकर रुक जाएगा। तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति। फिर काष्ठकूट चोंच से उसके नेत्रों को फोड़ देगा। स एव गजे अंधे भविष्यति, और इससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा। चटका काष्ठकूटम अवदत् यत्। चिड़िया ने काष्ठकूट से कहा कि दुष्टेक एकेन गजेन मम संतति नासिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है। तस्य गजस्य वदनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक प्रथम पुरुष के रूप बनाने हैं लिट लकार में, यानी भविष्य काल के रूप बनाने हैं। पट धातु का दिया हुआ है और पत और मर धातु का हमें बनाना है। जैसे पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति हमें दिया गया है, तो हमें पतिष्यतः दिया गया है, तो इसके अनुसार हम पतिष्यति और पतिष्यन्ति को बनाएंगे। ऐसे ही मरिष्यन्ति दिया हुआ है, तो मरिष्यन्ति का रूप मरिष्यति और मरिष्यतः बनाएंगे। ऐसे ही गम धातु का दिया गया है मध्यम पुरुष, तो धाव धातु का बनाएंगे धाविष्यसि और धाविष्यतः। क्रीड धातु का क्रीडष्यसि और क्रीडष्यतः। क्रीडष्यत हमें दिया गया है। गै में है लिट लकार का उत्तम पुरुष लेकिशामी, लेकिशावै, लेकिशामय। तो उसी प्रकार हम बनाएंगे हसिष्यामी, हसिष्यावै और हसिष्यामय है। द्रक्ष्यामी, द्रक्ष्यावै, द्रक्ष्यामय है। ठीक है। हंस धातु का अर्थ होता है हंसना और दृश धातु का अर्थ होता है देखना, जिसके रूप चलते हैं द्रक्ष्यामी, द्रक्ष्यावै, द्रक्ष्यामय के अनुसार। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम इसमें शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। यानी जो हमें शब्द दिए गए हैं उन्हें इसमें लगा करके भूतकाल के बनाने हैं। जैसे एवसत, एवसत का अर्थ भी होता है रहता था, और वस्ती इसमें का अर्थ भी होता है रहता था। तो यानी कि हमें यहाँ पर लंग लकार का रूप बना करके दिया हुआ है, उसको हमें बदल करके इसमें लगाकर उसका भूतकाल में रूप बनाना है। जैसे अपठत का हो जाएगा पठती इसमें है, अत्रोट्यत, त्रोट्यति इसमें है, अपतत, पतति इसमें है, अप्रक्षत, प्रक्षति इसमें है, अवदत, वदति इसमें है, और अनयत का अर्थ हो जाता है नयति इसमें है। हमारा अंतिम प्रश्न है, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा एक रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से उचित पद देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बालिका मधुरम गायती, बालिका मधुर गाती है, यानी एक बालिका है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एका। कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृष का किसान खेती का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर क्या है करते हैं, कुर्वन्ति यानी बहुवचन का बोध हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे चत्वारः।
पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्र सुंदर हैं। यहाँ पर भी हमें बहुवचन का बोध हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे पत्र सुंदर हैं। धेन्वे दुग्धम ददति, धेन्वे दूध देती हैं, गाय दूध देती हैं। और धेन्वे जो शब्द है वह भी बहुवचन का है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ददति, गाय दूध देती है। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। हम सब, वयम का अर्थ हो गया हम सब, और हम सब जो शब्द है वो बहुवचन का है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपठाम, वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ 11 का अभ्यास कार्य है। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।